देखो भाई गोल्ड में भी प्योर प्राइस एक्शन काम करता है संजय, गोल्ड में भी एकदम मतलब प्योर प्राइस एक्शन काम करता है। तो अभी हम सिंपली पहले हम कुछ लॉजिकल बातें बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे ये ट्रेड का लॉजिक। तो देखो संजय, अगर कोई भी बंदा ना अगर 90% एक्यूरेसी वाला स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है ना 90%, लेकिन उसका माइंडसेट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, टीपी तोड़ता है, एसएल तोड़ता है, बॉबा ट्रेड करता है, रिवेंज ट्रेड करता है, मतलब अपना रूल को तोड़ता है, डिसिप्लिन तोड़ता है, तो बंदा भाई कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। भले ही वो वर्ल्ड का बेस्ट हाई कन्वीनियंस सेटअप स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट फॉलो कर ले, लेकिन वो लॉस ही करेगा क्योंकि उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक बंदा के पास एकदम नॉर्मल सा स्ट्रैटेजी भाई 50-60% एक्यूरेसी वाला ही विन रेट वाला ही स्ट्रैटेजी है, लेकिन उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो ना, वो एसएल नहीं तोड़ता है, वो टीपी का रिस्पेक्ट करता है, वो बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है ग्रीड से, मतलब फियर से, और ग्रीड से टीपी तोड़ता नहीं है, एसएल एक्सपेक्ट करता है, मतलब सब कुछ हर चीज़ को रिस्पेक्ट करता है, रूल को भी रिस्पेक्ट करता है, प्रोसेस वाला बंदा है, मतलब उसका माइंडसेट क्लियर है, उसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, वो रूल नहीं तोड़ता है, तो नहीं ग्रीड से ना फियर से, तो वो बंदा भाई 50-60 वाला परसेंट एक्यूरेसी वाला विन रेट वाला बंदा ना प्रॉफिट कर लेगा। बट जो 90% बंदा 90% एक्यूरेसी वाला विन रेट स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है ना, वो लॉस करेगा। तो वही हम बोलूँगा संजय, तुम स्ट्रैटेजी में 90% तुम बन गया भाई, तुम्हारा चार्ट मास्टर, तुम बहुत चार्ट मास्टर बन गए हो, लेकिन तुमको यहाँ पे बनना है खुद का मास्टर। और बंदा वही प्रॉफिट कर पाता है ट्रेडिंग में, प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में वही कर पाता है, वही पैसा बनाता है जो खुद का मास्टर, चार्ट का मास्टर करने से पहले खुद का मास्टर बनता है। मतलब ओवर ट्रेड नहीं, रिवेंज ट्रेड नहीं, एसएल का रिस्पेक्ट करता है, टीपी का रिस्पेक्ट करता है, फियर से बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, ग्रीड से टीपी नहीं तोड़ता है, वही बंदा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करेगा। तो ये हम गोल्ड का चार्ट बताएंगे। तो भाई 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो क्या होता है, ट्रेंड लाइन था, टकरा के नीचे आया, फिर से टकरा के नीचे आया, फिर ये ट्रेंड लाइन से टकरा के नीचे आया था, शॉर्ट सेल हुआ था, लेकिन ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ये आज का डेट है लगभग, ये हमने 27 तारीख को ये हमने ट्रेड लिया था, 27 तारीख 5-6 बजे ट्रेड लिया था इवनिंग के टाइम में। तो भाई ब्रेकआउट दिया कब, 26 तारीख को शाम को ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करके यही ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके, ये ट्रेंड लाइन तो भाई अब डिमांड जोन हो गया ना, ये तो रेजिस्टेंस था, सप्लाई जोन था, ट्रेंड लाइन अब ब्रेकआउट दे दिया, सप्लाई जोन बन गया, रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा था। तो हमने यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे ना भाई, तो कुछ अलग ही स्ट्रक्चर था। तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे सीधा सा सिंपल ट्रेंड लाइन था, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन था, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा था। इधर भी हमने ट्रेड लाइन लिया था, बस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके इधर शॉर्ट सेल किया था, मेरा टारगेट दे दिया था। भले यहाँ पे देखो संजय, यहाँ पे ये ट्रेड में देखो कितना इंटरेस्टिंग वाला बात आता है। हमने ट्रेड लिया यहाँ पे कितना, 18 अगस्त को, 18 अगस्त की क्लोजिंग पे हमने ट्रेड लिया था 1 बजे। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट कब दिया यहाँ पे देखो, 18, 19, 5 बजे, मतलब 24 घंटे। समझ रहे संजय, समझ रहा है, मतलब मेरा टारगेट देने वाला ही था, फिर से ऊपर चला गया, फिर से नीचे पिटा, मतलब समझ रहे हैं। बहुत ज़्यादा माइंडसेट और डिसिप्लिन का खेल होता है संजय इसमें। तो देखो अब हम इसमें हम गोल्ड का ये चार्ट है, तो हम बताते हैं। तो अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, नहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं फर्स्ट। अच्छा पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या बोल रहा था। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी भाई ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने आया, हमने एंट्री ले लिया डेली टाइम फ्रेम पे भी। अरे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन पे मेरा एकदम देखो संजय, मेरा टारगेट भी लॉजिकल था, मेरा टारगेट भी एकदम लॉजिकल था। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन पे मतलब बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन पे डिमांड जोन पे बाय किया, तो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन पे हम सेल कर देंगे ना, बाय पे यहाँ तक। तो वही बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन ये है, यहाँ पे हमने शॉर्ट सेल कर दिया। देखो यहाँ पे एफवीसी गैप था, ये ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा था, हम एक अगर रेक्टेंगल ड्रॉ लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स वाली, तो देख सकते हो ये ऐसे करके, तो हम एग्जिस्ट कर देंगे ना भाई। तो हमने वही किया, सिंपल एग्जिस्ट किया। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं रजिस्ट ट्रेंड लाइन को कैसे ब्रेकआउट दिया। तो ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट करने आया, फिर यहाँ पे एक बाइंग कैंडल दिखा, फिर से नीचे आया, फिर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो हम वो स्मॉल टाइम फ्रेम पे समझेंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड लिया था। हमारा जो टाइम विंडो होता है गोल्ड का और क्रिप्टो का मेरा टाइम विंडो सेम है, और यूएसडी जेपीवाई का मेरा टाइम विंडो अलग है। यूएसडी का मेरा टाइम विंडो है 12 बजे से 6-7 बजे तक, और यूएसडी जेपीवाई को सुबह 5:30 बजे से 12-1 बजे तक। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या नजर आता है जो समझते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भाई एक स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, स्ट्रक्चर बना था, मतलब सप्लाई जोन था। तो हमको ना भाई लग रहा था, क्या पता है, शुरू में हम जब देखें ना, अगर हम शुरू में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, ये देखो भाई ये सप्लाई जोन था, शुरू में अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, तो हमको लगा ना भाई मार्केट नीचे जाएगा, मतलब ऊपर रिटेस्ट करने जाएगा, रिटेस्ट करके नीचे आएगा। एकदम हाई टाइम फ्रेम पे गए ना भाई, यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो भाई ये देयर आर हाईली प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि इसको तोड़ के ऊपर चल जाएगा, रिटेस्ट करके ऊपर चल जाएगा। और वही हुआ भाई, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, देख रहे हो। तो हमने इधर ही ट्रेड लिया, उधर ही ट्रेड ले लिया बीच में, क्योंकि पता था ब्रेकआउट देके ऊपर जाता, चांसेस देयर आर हाईली प्रोबेबिलिटी चांसेस था। मेरा एक सेटअप भी बन रहा था, ठीक है, उसकी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, ऊपर जा रहा है, फिर रिटेस्ट करने आया, फिर ऊपर ही जाएगा। और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन भी हमने टान रखा था, ड्रॉ कर रखा था, मेरा टारगेट एकदम सीधा टारगेट दिया। तो संजय प्योर प्राइस एक्शन काम होता है, बस फॉलो करो, है ना। लास्ट में कुछ लॉजिकल बातें बताता हूँ संजय, तो कितना भी चार्ट का वीडियो बना लो, चार्ट मास्टर कर लो, बीच में भाई एग्जिस्ट मत करना, बीच में एग्जिस्ट करके रूल मत तोड़ना। रूल तोड़ा जो बंदा, वो डिसिप्लिन तोड़ा, और वो बंदा लॉन्ग टर्म में लॉस ही करेगा। और जो बंदा अपना रूल को, प्लान को, प्रोसेस को फॉलो करता है ना, वो भले ही बस भाई उसका लगातार 3-4 भी एसएल चल जाए ना, उसका एक्यूरेसी 50 से 60% क्यों ना हो ना, वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर लेगा। मेन है संजय माइंडसेट, रूल को, डिसिप्लिन, टीपी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, टीपी का रिस्पेक्ट करना, एसएल का रिस्पेक्ट करना, टीपी का रिस्पेक्ट करना, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना, रैंडम ट्रेड नहीं लेना, हाई कन्वीनियंस सेटअप पर ही ट्रेड लेना, कम ही ट्रेड लेना है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड लेना है। ऐसा माइंडसेट रखना है।